कह रहे थे ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कह रहे थे ठीक ही नहीं होगा। उल्टी सा होता था, जब ऐसे घूम के देखते थे तो घबराहट होती। अच्छा, ऐसे घूमने में भी घबराहट होती थी। हाँ। माइग्रेन के कारण से आपको 8-8 गोलियां बताइए लिख देते थे, ये कैमरे के सामने 8-8 गोलियां लिख देते थे और तब भी नहीं लाभ मिल रहा होता है। हमने जैसे ही देखा हमने इनको आश्वस्त कर दिया कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना। और ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ये मुख्यतः हम अपने डॉक्टर्स के लिए बना रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए। आजकल एक बीमारी चल रही है जिसको माइग्रेन के नाम से कहने लगते हैं लोग, और जिस तरह का गलत खान पान और लाइफ स्टाइल, जिस तरह की गड़बड़ हो गई है मनुष्य की, तो ये बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे साथ में है रेखा जी, और आप कौन है इनके हस्बैंड? आप इनके पति हैं। इनका आपका क्या नाम है? सत्यवीर। सत्यवीर सिंह है। कहाँ से हैं आप? नोएडा। नोएडा में कहाँ से हैं? विलेज कुलीसरा। विलेज कुलीसरा, कुलिसरा, जिला गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से। देखिए, रेखा जी की उम्र ज़्यादा नहीं है, 40 साल है। तो ये हमारे पास आई हैं 28/11/2025 को। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये मुख्यतः हम अपने डॉक्टर्स के लिए बना रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए, ताकि वो समझें और शास्त्रीय निदान, शास्त्रीय चिकित्सा करना सीखें। हम चाहते हैं कि हमारे देश का एक एक आयुर्वेद डॉक्टर अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो जाए, तो नोएडा से इनको चित्रकूट ना आना पड़े, वहाँ ही इनको डॉक्टर मिल जाए, ऐसे चिकित्सालय मिल जाए, तो वहीं दिखा लें। तो ये लड़की है रेखा, 40 साल उम्र, ज़्यादा उम्र नहीं है, और ये कहानी बताएंगी अपनी। ये दिखाने तो हमारे आई थी 28/10/2025 को, और इसके पहले MRI करा चुकी, CT स्कैन भी कराए थे क्या? MRI और भर्ती भी हो चुके हैं। भर्ती भी हो चुकी थी। 15 सालों से माइग्रेन से पीड़ित थी, थोड़ा बहुत नहीं, और दवा खाते खाते इनका जो मासिक धर्म है वो भी अनियमित हो गया। इंजेक्शन लगते थे, नींद कभी अच्छे से आती, विषम निद्रा थी, कभी आती थी कभी नहीं आती थी, और बेचैनी, घबराहट, बेचैनी, और उल्टी सा होता था, जब ऐसे घूम के देखते थे तो घबराहट होती। अच्छा, ऐसे घूमने में भी घबराहट होती थी। हाँ। माइग्रेन के कारण से धूप में और काम वाम करने जाता तो टेंशन वगैरह, कोई सोते सोते दर्द उठ जाता था, सोते सोते भी दर्द उठ जाता था ना। और आपने कहाँ कहाँ दिखाया? नोएडा में मैंने जहाँ जहाँ जिसने बताया वहीं दिखाया। वहाँ दिखाती रहे आप? हेलिक्स हॉस्पिटल है, एम्स में भी दिखाया था, हेलिक्स में भी दिखाया था। अच्छा, एम्स में, फिनिक्स में, फेलिक्स है हॉस्पिटल, उसका ESI का भी कागज लगा हुआ है आपको? दर्द बढ़ता ही गया, मेरे बहुत दर्द बढ़ गया था। और डॉक्टर क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कह रहे थे ठीक ही नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? मना कर दिया। हैं? ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती टैबलेट है। लिख रही है, ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती, तो एलोपैथी से नहीं ठीक होती ना। इसमें एक टैबलेट लिख दी लास्ट में। हाँ। छक्के के आपके बहुत पैसा खर्च हो चुके हैं, आप परेशान न हो। हाँ। ये एक टैबलेट है, जब भी आपके दर्द उठे तो ये टैबलेट है, बस आपको भी नहीं ठीक होगा। इस बताइए। दिन आराम करा उसने भी, फिर इंजेक्शन से मेरा आराम लगता था। हाँ। हफ्ते में। गोली असर ही नहीं करती फिर थी। यहाँ का पता कैसे चला? आयुष्ग्राम चिकित्सालय का आपको कैसे पता चल गया? बताया था किसी ने बताया कि चित्रकूट आप चले आइए। तो अब हम अपने डॉक्टर्स को बताना चाहते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा करने वालों को बताना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय चिकित्सा करिए। आप सुश्रुत को पढ़ेंगे, आप वाग्भट्ट को पढ़िए, उसके अनुसार आप निदान करिए। वो माइग्रेन कहते रहे वो कहने दीजिए, आप वो कुछ भी कहें वो कहें, लेकिन आपके शास्त्र में जो वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखिए। हमने इनका जो देखा, निदान किया, हमने जैसे ही देखा हमने इनको आश्वस्त कर दिया था ना कि ठीक हो जाएंगे आप। हमने कहा था ना कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना। आपको 8-8 गोलियां बताइए लिख देते थे, ये कैमरे के सामने 8-8 गोलियां लिख देते थे, और तब भी नहीं लाभ मिल रहा होता है। 1-1 साल 6-6 महीना, 1-1 साल तक दवा खाते रहे, कोर्स कराया पूरा, बताइए। भी आराम नहीं लगा। 1-1 साल तक, 15 साल से बीमार थे, 1-1 साल तक दवाई चल रही थी। कई हॉस्पिटल चेंज कर। हमने इनको आश्वासन दिया कि आप परेशान हो, और मैंने लिखा कि वातज सिराह सूल, इनको लिखा मैंने। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि यस्या निमित्तम शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निश्चाति मात्रम बंधोपतापै प्रशमस्य यत्र शिरोभितापा समीरणेन। रात में भी दर्द उठ जाता था, रात में शास्त्र बताता है तीव्रा निश्चित मात्रम, रात में भी दर्द उठ जाए। इसमें वातज सिरा सूल की पहचान आपको ये देखनी है। आपके पास कभी कोई रोगी आवे तो ये ध्यान रखना है कि यस्या निमित्तम शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निश्चाति मात्रम। कोई एक कारण नहीं बनेगा उसमें, किसी भी कारण से, जिसे इन्होंने बताया कि तनाव भी होता है तो भी दर्द हो जाना है, घबराहट होनी है तो दर्द हो जाना है, और यहाँ तक कि मुंडे में भी दर्द होना है, ऊपर देखना है तो भी इनको चक्कर आना है, और रात में भी दर्द होना है। और आचार्य जो वाग्भट्ट है तो इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बता देते हैं वो, कि भ्रूर मध्यम ललाटम चा भ्रमति वाति वेदनम बाध्यते सुनतस्सोते निष्क्रेत इवाक्षिणी घूर्णतीव शिरा सर्वं सान्निभ्यश्च प्रमुच्यते स्फुरति शिराजालम कंधरा हनुसंग्रह
प्रकाशा संयता, जिसे आप प्रकाश की ओर देखने में भी दर्द होता रहा होगा, तेज रोशनी वगैरह की ओर ना, तेज रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर, ये दर्द उठता तो फिर ये पूरा उठता। तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी ना आप? हाँ, तो प्रकाशा संयता घ्राणात् स्राव कस्मात् विथा। इस तरह से आचार्य वाग्भट्ट ने और भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत को बताया है, वो हमने आपको बता ही दिया। इस तरह से हमने इनका वातज शिराशूल करके निदान किया। और लक्षण थे जैसे विषम निद्रा, विषम निद्रा ही इनको ये कारण वही स्पष्ट कर देता था कि वातज शिराशूल है। बेचैनी, घबराहट, मासिक धर्म अनियमित, यही हमको लक्षण सिम्टम सामने आ जाता था कि ये वातज है। इनको तो एक हमने पहला कहा कि आप सूजी का हलवा, ये सभी के लिए नहीं है, सूजी का हलवा 50 ग्राम, जिसमें 25 ग्राम घी, 10 ग्राम किशमिश और 20 ग्राम चीनी का बूरा और चिरौंजी, ये नित्य मैंने इनको हलवा दिया कि आप सुबह खाइए। इसके बाद हम अपने यहाँ अपने रोगियों के लिए सूत शेखरादि रस बनाते हैं। सूत शेखर से एक अलग है, उसमें प्रबाल पंचामृत भी होता है। सूत शेखर तो हो ही गया पूरा, और उसमें प्रबाल पंचामृत मुक्तायुक्त, रौप्य, रससिंदूर, जवाहर मोरा, और उसमें 10 भावनाएं मंडूक पर्णी की, 10 भावनाएं भृंगराज की, 10 भावनाएं मधुष्टि की, ये दिलवा करके सूत शेखरादि बना करके देते हैं। इसके अलावा जो वात गजांकुश है ना, उसमें भी हम पथ्यादिक्वाथ की भावनाएं दिला करके और तैयार करा लेते हैं। सिरा शिवलादि वज्रस मैं नहीं प्रयोग करता जाता, ये इनको दिया गया। और पथ्यादि काढ़ा तो है ही, इसके साथ एक पटोलादि कषाय इसमें जोड़ा गया। तो चक्रदत्त का है, ये है तो अतिसार चिकित्सा का, लेकिन इसको हमने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि इनको छर्दी की समस्या होती थी। पटोल यव धान्याक क्वाथा पेया सुशीतलः शर्करा मधु संयुक्त छर्द्यातिसार नाशना, ये छर्दी को भी समित करता है, इसलिए हमने इसको पटोल पत्र और जौ और धनिया, इसमें 3 ही घटक द्रव्य हैं, इसको भी हमने इसमें संयोजित किया था। और रात में इनको मूर्छित एरंड तैल वो दिया हमने। जब ये दोबारा दिखाने आई रेखा जी 28/11 को, टाइमली ट्रीटमेंट लिया इन्होंने, बिल्कुल टाइम से। देखिए इस तरह बहुत कम लोग कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात आप देखेंगे। मैं अभी तक फाइल देख रहा हूँ इनकी, बताइए 27-28। इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे डॉक्टर के साथ रोगी भी होना बहुत अच्छा जरूरी है, नियम का पालन करने वाला। मिक्स नहीं किए, हाँ, कोई मिस नहीं किया। इसीलिए हमारे यहाँ चतुष्पाद चिकित्सा का वर्णन है कि भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी, 5 चतुष्टयम चिकित्सक, रोगी, औषधि और परिचारक। अटेंडर भी बहुत अच्छे हैं, मैं देख के दंग रह गया। इसलिए नहीं करे कि इलाज कराते कराते परेशान हो गए, जहाँ से हमें आराम मिला वहाँ हम मिस कैसे कर दें। हाँ, मैंने इलाज कराते कराते परेशान हो गए तो मिस कैसे कर दे जहाँ से आराम मिल रहा। अब लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, मुझे तो बड़ा गुस्सा आया करता है ऐसे लोगों पर। भैया अगर आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता होता तो 200 साल पहले सब मर जाती दुनिया में। अरे आयुर्वेद करना तो सीखिए, आयुर्वेद कैसे कराया जाता है शास्त्रों को पढ़िए, इसी में सब लिखा हुआ है। आप गुरुजनों से सीखिए, तो हम लोगों ने गुरुजनों से सीखा है, पढ़ा है। तो ये जब 28 नवंबर 2025 को सेकंड फॉलोअप में आए, बहुत प्रसन्न थे, बोले कि बहुत अच्छा आराम है, नींद भी अब ठीक हो गई है, सिर दर्द पहले से कम हुआ। 1 महीने का रिजल्ट था। और आंखों के अगल बगल नसें दर्द होती थी और घबराहट की समस्या बताई। तो जब ये आई तो हमने इनको निरूबस्ती करवा दिया और जलौका लगवा दिया शंख प्रदेश में, उससे बहुत लाभ हुआ। जब ये तीसरी बार फॉलोअप में आई 21 दिसंबर 2025 को, हम मिल नहीं पाए तो हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी उन्होंने देखा और हमारी ही दवा रिपीट कर दिया। आज ये चौथी बार आई हैं फॉलोअप में, आज 27 जनवरी को। तो इन्होंने यही लिखाया है कि पहले से 100% आराम है मुझे। क्यों रेखा जी? तो बताइए 4 महीने में हमने 15 साल का दर्द ठीक कर लिया कि नहीं ठीक कर लिया आपका है? मैं ये वीडियो के प्रचार के लिए नहीं बना रहा हूँ, केवल इसके लिए बना रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर सीखें इस बात को। आयुर्वेद कॉलेज के नए स्टूडेंट हैं, जो लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, वो सीखें। नींद की दवाई दे देते थे, रात में सो जाओ। अच्छा, नींद की दवा दे देते थे? सुबह उठो तो फिर वही दिक्कत शुरू हो नहीं, तो जाती। नींद की दवा कोई समाधान थोड़ी है, आप किसी को बेहोशी में डाल दो। मूल रोग की चिकित्सा करिए ना, जैसे हमने बताया कि इनको वातज शिराशूल था और वात का समन करने का चिकित्सा करिए। उसके सिद्धांतों को ध्यान में रखिए कि मार्गावरोधात और धातु क्षयात, ये भी कारण लिखे, वायु वहां से प्रकोपित होगा। रेखा जी और इनके जो पति हैं सत्यवीर जी, आप कौन है इनकी? मैं सास हूँ। इनकी सास जी हैं। तो क्या कहेंगे तीनों मिलके? हम संतुष्ट हैं संतुष्ट आपके हैं। विचारों से। नहीं, ये तो संतुष्ट है, लेकिन ये तो कहना चाहिए ना कि आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत अच्छी होती है। हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, लेकिन डॉक्टर मिले
और हम तो इसलिए कहेंगे कि सभी डॉक्टर सीखें इस चिकित्सा को। नहीं नहीं, हम आपसे संतुष्ट हैं, आपके आयुर्वेदिक से संतुष्ट हैं, बाकी क्या मतलब है। मुझे आराम मिल गया। सुनते थे करते नहीं थे। राजीव दीक्षित भी ऐसे ही बताते हैं, वो डॉक्टर थोड़ी है राजीव दीक्षित, लेकिन बताते हैं बागवट की वो सारी बताते वो हैं। सही है, लेकिन राजीव लेकिन दीक्षित follow डॉक्टर कभी नहीं नहीं है। किया। डॉक्टर 5.5 साल और 3 साल और ज्यादा पढ़ाई करता है ना वो डॉक्टर, वो तो इंजीनियर थे पेशे से। अब उन्होंने किताबें पढ़ लेकिन पढ़ फिर के भी तो उनको करवाते हैं हाँ ना। करवाते थे। इसीलिए कि आयुर्वेद बढ़ना जाए। हाँ आयुर्वेद बना है।